एक्सरसाइज 2.3 का आपका पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ एक्स प्लस वन अ फैक्टर। मतलब हमें बताना है कि पोलिनोमियल में एक्स प्लस वन किसका फैक्टर है। सबसे पहले आपको फैक्टर का पता होना चाहिए। फैक्टर क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं इज 2 फैक्टर ऑफ 10, तो आप क्या करोगे? 2 से 10 में डिवाइड दोगे। 2 5 जा 10। आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया? आपका रिमाइंडर यहाँ पे आया 0। इसका मतलब है कि 2 10 का फैक्टर होगा। मतलब किसी को भी फैक्टर बताने के लिए हमें डिवाइड देनी होती है। अगर रिमाइंडर इसका 0 आ गया तो वो फैक्टर हो जाता है उसका। ओके, बट यहाँ पे हम आपको एक दूसरा मेथड बताएंगे जिसमें आप बिना डिवीजन के बता सकते हैं कि ये इनका फैक्टर है या नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन ही देखते हैं आपका। अब हमें बताना है कि x प्लस वन इसका एक फैक्टर है या नहीं है। उसके लिए लेट x प्लस वन इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 है, ये इक्वल से इधर आकर हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो हमें इस पोलिनोमियल में यही वैल्यू पुट करनी है। अगर इस पोलिनोमियल ये वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा? इसका रिमाइंडर होगा। मतलब अगर हम x प्लस वन से इस पोलिनोमियल में डिवाइड देंगे तो जो भी डिवाइड करके यहाँ लास्ट में रिमाइंडर आएगा आपका, वो हमें कैसे मिलेगा? वो हमें मिलेगा x की जो वैल्यू है -1, इसमें हम पुट करने के बाद। ओके, तो चलिए हम पुट करते हैं। यहाँ इसे px मान लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। तो पोलिनोमियल में हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। -1 का क्यूब कितना होगा? मैंने आपको बताया जब भी -1 की पावर और नंबर होती है तो उसकी वैल्यू -1 आती है। जब -1 की पावर इवन नंबर होती है तो उसकी वैल्यू +1 आती है। प्लस माइनस -1 +1 -1 प्लस 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 1 -1 +1, ये कैंसिल हो गए तो इसका आंसर आ गया 0। तो हम यहाँ पर कहेंगे यस, x प्लस वन फैक्टर ऑफ px। चलिए चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें ऐसे ही बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। लेट x प्लस वन इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई -1, तो 1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1। ये आपके -1 की पावर इवन नंबर है तो +1 आएगा। ये ओड नंबर है तो -1, ये भी इवन नंबर है तो +1, तो इसका आंसर आया 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा है आपका? ये 2 बचा है, इसलिए x प्लस वन इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। सो लिखो नो, x प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ px। इसमें भी सेम ऐसा ही होगा। लेट x प्लस वन इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू -1 -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 1। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो हम लिखेंगे नो, x प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ px। लेट x प्लस वन इज इक्वल टू 0। सो इसमें भी हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -1 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। सो यहाँ पर भी 0 नहीं आया, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? नो, x प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ px। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें भी आप हमें फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके बताना है कि gx जो ये दिया हुआ है वो px का फैक्टर है या नहीं है। जो मैंने आपको ये 0 पुट करके बताया, इसी थ्योरम का नाम आपका फैक्टर थ्योरम है। ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं यही आपके फैक्टर थ्योरम से हुए हैं। ओके, चलिए लेट gx इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम जो gx है जिसे हमें
फैक्टर प्रूव करना है किसी भी पोलिनोमियल का, उसको हम 0 पुट करेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी हमारी x की वैल्यू आई है इसको हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -1 इन पी एक्स। 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1 2 -1 तो आपका 0 आ गया। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि जी एक्स इसका एक फैक्टर है। यहाँ पे लिखेंगे यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई -2। सो पुट x इज इक्वल टू -2 इन पोलिनोमियल पी एक्स। पी ऑफ -2 पर हम वैल्यू निकालेंगे। -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। 2 का क्यूब आपका 8 होता है, पर माइनस की पावर ओड नंबर है तो माइनस का 8 प्लस इवन है तो प्लस का 4 प्लस माइनस का 6 प्लस 1 माइनस। यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। पुट जी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 माइनस का है तो इक्वल से इधर आकर ये प्लस में हो गया। सो पुट x इज इक्वल टू 3 इन पी एक्स। हम पोलिनोमियल की वैल्यू 3 पर निकालेंगे। p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आया है, इसलिए जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब इन्होंने इस बार दे दिया है, बता दिया है कि x-1 इन सभी पोलिनोमियल्स का फैक्टर है। अब जब x-1 इन सभी पोलिनोमियल्स का फैक्टर है तो जो रिमाइंडर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा। ओके चलो, इफ x-1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जब x-1 इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे पी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। सो वी हैव p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो p ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आपकी आ गई -2। नेक्स्ट पर चलते हैं। when x-1 is the factor of px, p of 1 की वैल्यू 0, 2 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 प्लस k प्लस √2, 2 इंटू 1 2 प्लस k प्लस √2। ये दोनों आपके प्लस में है, इक्वल से इधर आकर ये हो जाएंगे माइनस का 2 माइनस का √2। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस का √2, यहाँ पे बचेगा √2 माइनस 1। अब ये कॉमन कैसे आ गया, अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ। 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। ओके सो यहाँ देखिए, अब ये जो आपका क्वेश्चन ये है 2 माइनस √2, तो 2 को हम लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई √2 और माइनस में √2 है। अब देखिए माइनस का √2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा √2 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर बचा आपका +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट x-1 फैक्टर ऑफ पी एक्स, लेट x-1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आ गई। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 मतलब k 1 का स्क्वायर माइनस के √2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर k आ जाएगा -√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये √2 माइनस में है तो इक्वल से इधर आकर ये प्लस में, और ये 1 प्लस में है तो ये माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन x-1 फैक्टर ऑफ पी एक्स,
लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, p ऑफ 1 की वैल्यू होगी 0। p ऑफ 1 कैसे निकलेगा, k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, k माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि लाइक टर्म है, तो 2k माइनस का 3 है, इक्वल से इधर आकर 3 हो गया, 2 जाएगा इसके अपॉन में। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है फैक्टराइज, जैसा हमें इनको फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उनको फैक्टराइज करना बहुत आसान होता है। बस आपको एक स्टेप ध्यान रखना है, वो स्टेप अगर आप ध्यान रखोगे तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब सबसे पहले एक्स की स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, उसके बाद एक्स वाला टर्म होना चाहिए, देन उसके बाद कांस्टेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो इस फॉर्म में चेंज करेंगे हम। अब देखिए कैसे सोल्व करना है। जैसे आप कांस्टेंट की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करनी है, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कीजिए 12 में, तो क्या आएगा 1 12 जा 12। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 7 हो जाए। ध्यान रखिए, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 7 हो जाए। अब 12 के फैक्टर तो काफ़ी हो सकते हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाई 12। अब 1 प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 7, मतलब प्लस करके 7 नहीं आया ना। अब 12 के और क्या हो सकता है, 6 मल्टीप्लाई 2। अब 6 प्लस 2 इक्वल करो, 7 के इक्वल नहीं आया। और क्या हो सकता है, 4 जा 12, तो 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। सो ये आपका वो फैक्टर है 12 का जिनको प्लस करके 7 आ रहा है। बस अब आपको 7 की जगह पे ये फैक्टर पुट करने हैं। ओके, समझ गए ना। और कोई चेंज नहीं करना आपको, सेम एज इट इज क्वेश्चन लिखना है। बस जहाँ पे 7 है, 7 की जगह पे आपको ये फैक्टर लिखने हैं, 3 प्लस 4 और एक्स एज इट इज। ओके, अब 12 एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन है बाहर तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर 3 प्लस का है तो ये भी माइनस का होगा, 4 प्लस का है और ये भी माइनस का होगा। 3x माइनस 4x प्लस 1। ओके, अब इसमें आपके 4 टर्म हो गई, 1 2 3 4। अब फर्स्ट 2 में से अलग कॉमन लेना है और बाद के 2 में से अलग कॉमन लेना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है। एक तो आपका 3 कॉमन है, एक आपका x कॉमन है। यहाँ पर कितना बचेगा, 4 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते, बट हाँ एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो यहाँ पे है वही आपका यहाँ बचना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर 1 कैसा है, प्लस का है, सॉरी 1 आपका माइनस का है, यहाँ पर 1 प्लस का है, तो हम -1 कॉमन लेंगे जिससे कि जो आपका 1 है ये माइनस का हो जाए। अब यहाँ पर 4x प्लस का है, ये माइनस का है, बट माइनस कॉमन लेने के बाद ये आपका प्लस का। अब देखिए, अब इसमें 2 टर्म हो गए, एक आपका ये टर्म और एक ये। अब 4x माइनस 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब 4x माइनस 1 हम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, इसको ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो इसको छोड़ के यहाँ पे क्या बचा, 3x। ऐसे ही यहाँ पर इसको छोड़ के क्या बचा, -1। इस क्वेश्चन में देखिए सेम वही काम करना है आपको कांस्टेंट की। सबसे पहले देखिए सही ड्रम में है ना, सबसे पहले देखिए सही फॉर्म में है ना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स, उसके बाद कांस्टेंट, तो फॉर्म तो इसकी सही है। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करनी है, 3 2 जा 6। अब 6 कैसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करके 7 आ जाए। तो 6 का सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 और 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। सो ये तो पहले ही आ गया, तो इसका मतलब हम 7 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 6 प्लस 1 और एज इट इज। अब 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो x आएगा और एक 2 आएगा,
तो यहाँ पे बचेगा x+3, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ सकता तो 1। अब देखिए दो टर्म में x+3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x+3 कॉमन लेंगे। अब देखिए आप x+3 यहाँ से छोड़ के क्या बचा हुआ है 2x, प्लस यहाँ पे x+3 को हटा के क्या बचा है 1। यही आपका आंसर आ गया। बस इसमें यहाँ पे माइनस आया है तो सबसे पहले तो हम इसकी मल्टीप्लाई यहीं करेंगे। 6 जा 36, 36 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 5 आ जाए। 36 ऐसे बड़े नंबर्स को हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए आप ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को लूँ 4 और इन दोनों को लूँ 9, तो 9 से 4 माइनस होके 9 4 जा 36 होते हैं और 9 से 4 माइनस होकर 5, तो यही आपका वो फैक्टर आ गया। सो हम 5 की जगह पे क्या पुट करेंगे 9 माइनस 4 प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। इन दोनों से अलग कॉमन, इन दोनों से अलग। अब देखिए इन दोनों का फैक्टर क्या है 3 है, तो हम 3x कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 3। इन दोनों का फैक्टर क्या है कॉमन फैक्टर 2 है, तो माइनस का माइनस दोनों जगह पे है तो -2 कॉमन लेंगे और 2x प्लस 3 बचेगा। इन क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखिएगा आप, जब हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं ना तो यहाँ पे और यहाँ पे जो टर्म होते हैं वो ऑलवेज इक्वल आती है, ध्यान रखना आप इस बात का। तो 2x प्लस 3 अब कॉमन लेंगे हम, यहाँ से क्या बचेगा 3x और यहाँ से इसको छोड़ के क्या बचेगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 3 जा 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 1 आ जाए। अब ध्यान से देखिए आप, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर रही हूँ तो 12 आ रहा और 4 में से 3 माइनस करी तो 1 आ रहा, तो यही हो गया ना फैक्टर आपका। तो 3x² माइनस 4 माइनस 3 माइनस x माइनस 4। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 4x प्लस के 3x माइनस का 4। यहाँ से क्या कॉमन आएगा अब, यहाँ पे देखिए आप इन दोनों का कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, सो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे 3x माइनस 4। अब सेम यहाँ पर देखिए माइनस का 4 चाहिए, माइनस का 4 ही है, प्लस का 3x चाहिए, प्लस का 3x ही है, तो यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे। अगर यहाँ पे 1% ये प्लस में होता ये माइनस में होता तो हम माइनस का 1 कॉमन लेते हैं। ओके, अब 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचा इसको छोड़ के x और वहाँ पे क्या बचा +1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फैक्टराइज करना है, बट इसमें जो आपको दिया हुआ है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई है। देखिए यहाँ पर भी 3 पावर, यहाँ पर भी सभी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इनको करने का तरीका कुछ अलग है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है हम इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करके देखेंगे जिससे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। या आप रफ में करके देखना पहले, जैसे मैं सबसे मतलब बेसिकली सबसे पहले 1 पुट करके देखना, 1 पे आ गई तो ठीक है, नहीं तो -1 2 या -2, ठीक है, कोई सी भी वैल्यू। सबसे पहले हम 1 पुट करके देखते हैं, पी ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं। 0 आ गया, ओके, 1 पुट करने पे 0 आ गया, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए क्या लिखेंगे, ये तो हमने रफ काम कर लिया है। पुट x इज इक्वल टू 1, पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब 1 पुट करने पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, सो इसका मतलब 1 इसका क्या है, एक 0 है, 1 0 ऑफ px। अब जब 1 इस px का 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस 1। अब देखिए जो हमने यहाँ पे पुट किया है, अगर +1 पुट किया है तो यहाँ पे -1 आएगा, अगर यहाँ पे -1 पुट किया है तो यहाँ पे +1 आएगा। ओके, सो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। अब जब x माइनस 1 इस px का फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 1 से इसमें डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो अब हम करेंगे डिवाइड x माइनस 1 की इस पोलिनोमियल में। अब देखिए डिवाइड कैसी होगी। बेसिकली जब हम किसी की भी डिवाइड करते हैं, जैसे हम 2 की 10 में डिवाइड करेंगे तो हम ऐसा नंबर लिखेंगे यहाँ पे
जिसकी मल्टीप्लाई 2 में होने के बाद हमें 10 मिल जाए, जैसे 2 5 जा 10। सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये होते हैं आपके। हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर से। यहाँ पर x है, यहाँ पर x क्यूब है, तो हमें x में किसकी मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमें x की पावर 3 मिल जाए। x की पावर 1 तो हमारे पास है, x की पावर हमें 3 चाहिए, मतलब x की पावर 2 और चाहिए, तो मल्टीप्लाई होगी x की पावर 2 की। ओके, अब x की पावर 2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले हम करेंगे इसमें, x की पावर 2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे हम इसमें, तो x की पावर 2 की मल्टीप्लाई x की पावर 1 में होकर क्या आ जाएगा, x क्यूब। अब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे -1 में, तो x स्क्वायर की -1 में होगी -x स्क्वायर। ओके, अब बेसिकली डिवाइड के क्वेश्चन में हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये दोनों हो गए आपके कैंसिल आउट। अब देखिए, हमें इस साइन से कुछ नहीं लेना, ये जो हमारा साइन चेंज होने के बाद आया है इसे हम लेंगे। अब ये माइनस का 2x स्क्वायर है और ये प्लस का x स्क्वायर है। अब साइन ऑपोजिट है तो माइनस होंगे, तो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस होकर आपका आएगा x स्क्वायर। साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर पे है, मतलब 2 या 1, 2 बड़ा है तो माइनस का आएगा। अब हम यहाँ से लिख लेंगे नीचे माइनस का x। साइन यहाँ पे होता है आपका, वही साइन आपको यहाँ लगाना होता है। चलिए, अब देखिए, हमें x की पावर 1 है, x की पावर 2 चाहिए, तो एक और x की हमें ज़रूरत है। अब x की मल्टीप्लाई पहले x में, तो x की मल्टीप्लाई माइनस x की मल्टीप्लाई x में होने पर आपको मिलेगा -x स्क्वायर। अब माइनस x की मल्टीप्लाई -1 में करने पर आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस x के 1 में होके x। अब फिर वही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। ये दोनों सेम साइन के हैं तो x प्लस x कितने होंगे, 2x। माइनस के 2x, क्योंकि माइनस माइनस के जब भी ऐड होते हैं तो माइनस का ही आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का 2। अब माइनस का 2x चाहिए, x मेरे पास है तो पहली बात तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब 2 माइनस के 2 की मल्टीप्लाई x में होके माइनस का 2x, और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई -1 में होके माइनस माइनस प्लस 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या आ गया आपका 0, रिमाइंडर जो है आपका 0 आ गया। इसका मतलब है x - 1 इसका एक फैक्टर है। ओके, अब हम लिखेंगे px को हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है मल्टीप्लाई का, हम 10, जैसे यहाँ पे हम 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5। ओके, ऐसे ही हम इस px को कैसे लिख सकते हैं, x - 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो हम लिखेंगे x - 1 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ओके, अब x - 1 ये तो हो गया। अब ये देखिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया जैसे हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किया था। 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 1 आ जाए, 2 1 जा 2। x - 2x प्लस x माइनस 2। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x - 2, x - 1, यहाँ से x - 2 कॉमन लेंगे तो x + 1। ये आपका फैक्टराइज हो। अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1, सब प्लस के है तो 0 तो नहीं आएगा, -1 पुट करके देखते हैं। पुट x = -1, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20।
33, ये 0 आ गया। -1 पुट करने पे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब -1 इज अ 0 of px. You can say that x plus 1 is factor of px. So x plus 1 से हम डिवाइड देंगे पॉलिनोमियल में। x की पावर 3 चाहिए, x की पावर 1 है तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें होगी, x क्यूब 1 में होगी तो x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये प्लस का ये भी माइनस हो गया, 13 से 1 माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस है तो 12x स्क्वायर प्लस 32x। अब हमें चाहिए 12x स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, 12 और x तो 12x स्क्वायर, और 12x की प्लस 1 में होगी तो प्लस 12x, सब्ट्रैक्ट माइनस और ये भी माइनस, 20x आ गया 20। अब हमें 20x चाहिए, x है हमारे पास तो प्लस 20 की मल्टीप्लाई 20x और प्लस में 20 माइनस होगा तो ये आ गया आपका 0। सो px को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब हमें 20 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको प्लस करके 12 आ जाए। 20 को आप लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 2 और 10 प्लस 2 कितने होंगे 12। सो इसके फैक्टर आ गए 10 एंड 2, तो 10 प्लस 2 x प्लस 20 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा प्लस 2x प्लस 20 x प्लस 1, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 10, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2 तो यहाँ बचेगा x प्लस 10। अब x प्लस 1 x प्लस 10 दोनों जगह पर है तो x प्लस 10 लेंगे कॉमन, यहाँ पर बच गया x प्लस 10 को छोड़ के x और यहाँ पे 2। ये आपका पॉलिनोमियल y में है। यहाँ पे हम देखते हैं 1 पुट करके 2 प्लस 1, हाँ 1 पुट करने पे 0 आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1 की वैल्यू 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 माइनस 1 2 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये कैंसिल होके आ गया आपका 0। 1 इज 0 ऑफ पी एक्स सॉरी पी वाई। सो y माइनस 1, अब देखिए जब पोलिनोमियल x में था तो x माइनस 1 मानते हम, अब y में है तो y माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी वाई। अब y माइनस 1 से हम इसमें डिवाइड देंगे, सेम ऐसे ही जैसे पहले क्वेश्चन। 2y स्क्वायर, क्योंकि 2 चाहिए y की पावर 3 चाहिए, यहाँ पे y की पावर 1 है तो 2y क्यूब आ जाएगा। 2y स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 1 में होगी तो माइनस का 2y स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड होंगे 3y स्क्वायर माइनस का 2y लिख लेंगे। अब 3y स्क्वायर चाहिए तो मल्टीप्लाई होगी प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है 3 और y, क्योंकि एक पावर मेरे पास है एक और पावर चाहिए तो 3y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3y, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया, दोनों कैंसिल हो गई, 3y से 2y माइनस हो के y और माइनस 1। अब y माइनस 1 है, y माइनस 1 ही चाहिए तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई y माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया आपका 0। y को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1 और 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये भी वही हो गया क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का। 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 3 आ जाए तो 2 1 जा 2, तो 2 प्लस 1 प्लस 1, 2y स्क्वायर सॉरी y है यहाँ पे प्लस 2y प्लस y बाई प्लस 1, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे 2y, यहाँ बचेगा y और प्लस 1, यहाँ y प्लस 1 ही है तो 1 कॉमन लेंगे y प्लस 1
अब y+1 दोनों जगह पर है तो y+1 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बचेगा 2y+1।